बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल। रमज़ान की आमद है और ये रमज़ान में रेसिपी बहुत पसंद की जाती है। आप इसे बनाइए, इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करें। ये हमने आलू उबाल के रखे हुए हैं। इनको हम हाथ से ही मैश कर लेंगे। ये आलू मैश कर लिए हमने। एक टीस्पून हमने कुटी हुई मिर्च डाली है। हाफ टी स्पून पिसी हुई मिर्च डाली। हाफ टी स्पून नमक। पिसा हुआ ज़ीरा हाफ टी स्पून। पिसा हुआ धनिया भी हाफ टी स्पून। ये दोनों चीज़ें नाज़रीन हमने फ्राई की हुई हैं, ड्राई फ्राई की हुई हैं। एक टेबल स्पून चिकन पाउडर। 2 से 3 अदद हमने ये सब्ज़ मिर्च जो है ये बारीक काटी हुई है वो डाली। और 1 टेबल स्पून जो है हमने पिसा हुआ धनिया डाला है। दो टेबल स्पून जो हम इसके अंदर चिकन स्प्रेड शामिल करेंगे। ये सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू है नाज़रीन इसकी। जब भी आप धनिया और ज़ीरा डालें, इसको आप तवे पे जो है हल्का सा भून लिया करें। उससे इसका कलर भी प्यारा हो जाता है और इसकी खुशबू भी इजाफा हो जाता है और इसका टेस्ट में भी जो है बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और बेहतरीन टेस्ट आता है। ये अब हमारी फिलिंग जो है तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुई है। अब इसके बाद हम इसको जो है ब्रेड के साथ इसकी हम फिलिंग करेंगे और उसके बाद इसको कैसे फ्राई करना है और किस तरीके से फिलिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि साथ ही बनाते हैं। तो चलिए शुरू करें। और नाज़रीन, ये ब्रेड के पीस हैं। इसकी हमने साइड्स काट ली थी और वो हम ब्रेड के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमने इसको यहाँ रखना है और इसको हम प्रेस करेंगे, रोटी की शेप में ले आएंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको प्रेस करना है ताकि ये कहीं से भी जो है मोटी ना रहे। इसी तरीके से अब हम ये सारी जो है प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी फिलिंग करते हैं। फिलिंग के लिए जो हमने ये लाई बनाई हुई है, आप इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। 1 चम्मच आप आटा लें, बहुत सिंपल और बहुत आसान है। और आधा कप जो है आप पानी का लेके इसको मिक्स करें। पहले इसका लिक्विड बना लें, उसके बाद इसको आप चूल्हे पर रखें और हल्की आंच पे से गर्म करते रहें। ये बिल्कुल इस शेप में तैयार होगी। इसमें कोई गुठली और कोई चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल देखें लिक्विड और मुलायम है। अगर आप इसको सादे तरीके से बनाएंगे, सादे पानी में घोलेंगे, तो फिर इसकी ग्रिप नहीं बनती। आप जब भी बनाएं इसको इसी तरीके से बनाएं। ये जो हमने फिलिंग तैयार की हुई थी हम ये लगाएंगे इस पर।
और इस साइड पे हम ये जो हमने लाई बनाई है वो लगाएंगे। और हम ये सारी साइडों पे लगाएंगे इस तरीके से, और इसको हम फोल्ड करेंगे। ये देखेंगे हमारा रोल तैयार हो गया। अब इस साइड से हम इसको प्रेस करेंगे, यहाँ से, इधर से भी ऐसे ही करेंगे। नाज़रीन, ये बच्चे बहुत शौक़ से इसको पसंद करते हैं और ये बहुत आसान है। रमज़ान में बहुत ज़्यादा चलने वाली आइटम है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मौका दीजिए कि मैं आपको बेहतरीन और अपनी कोशिश करते एक अच्छी वीडियो दे सकूं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए एक इनाम होता है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी होती है कि आप हमें पसंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। इसी तरीके से मैं अब ये बनाता रहूँगा। देखें, ये इसी तरीके से जो है हम सारे ऐसे ही तैयार करेंगे। इसके बाद जो इसका फाइनल टच जो देना है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने कैसे फ्राई कैसे करना है और क्या चीज़ हमने इसका इस्तेमाल करनी है। ये बाकी भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम फ्राई करते हैं। नाज़रीन, ये सारे रोल हमने तैयार कर लिए हैं। आप इसी तरीके से बनाकर इनको कम से कम 1 महीने तक के लिए जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे। इसको प्लास्टिक का रैप करें और इसको आप फ्रीज़ कर लें और इसे जब चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ये कढ़ाई जो है चूल्हे के ऊपर रख दी है और मीडियम हमने जो है चूल्हा जलाया हुआ है ताकि घी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। इसको हम मीडियम गर्म करेंगे और उसके बाद ये एक अदद अंडा लेकर हमने इसमें हस्ब ज़रूरत नमक मिर्च डालकर इसको हमने फेंट लिया। ये ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने घर के खुद बनाए हुए हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको दे दूंगा। ये बहुत आसान है। अभी जो हमने ब्रेड के जो हमने साइड्स काटे थी ये उनके बनते हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। उसके बाद हम इसको ये ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। अच्छे तरीके से हम इसको हर तरफ से लपेटेंगे। और हम इसको फ्राई करते हैं। इसी तरीके से ये मैं सारे फ्राई कर लूँगा। और देखिए हमने इसको लगाया। अभी हम इसमें डालेंगे। इनको बहुत ही हल्के आग पे आपने जो है फ्राई करना है। अगर घी ज़्यादा गर्म होगा या ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल जाएंगे और इसमें इसका जायका नहीं आएगा। ये देखिए नाज़रीन, ये बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही बेहतरीन कलर आया है। अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं।
ये देखें इसी तरीके से अब हम ये सारे फ्राई करते हैं। नाज़रीन ये तैयार हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप एक मरतबा ऐसे घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो देखने को मिल सके। मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए अच्छी और बेहतरीन वीडियो ला सकूँ और रमज़ान के लिए आपको मज़ीद अच्छी वीडियो में दे सकूँ। इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।